दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहूँगा। राजस्थान हाई कोर्ट का पिछले दिनों एक आदेश आया था जिसमें राजस्थान भर में रोडों को चौड़ा करने का आदेश आया था, जिसके तहत गुड्डा में भी रोडें चौड़ी करने का काम चल रहा है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शुभकर्ण जी और उसके भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है, बड़ी हंसी भी आती है कि एक सत्ताधारी पार्टी का पूर्व विधायक धरना प्रदर्शन करवा रहा है, जबकि ये काम विपक्ष का होता, हम लोगों का होता, कांग्रेसियों का होता है। इन लोगों को चाहिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो गुड्ढा में जो प्रॉब्लम है, गुड्ढा के व्यापारियों की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम मुख्य सचिव, मंत्री महोदय या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ और उसका समाधान करवाएं। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश का मैं कोई खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए भी माननीय है, लेकिन चूँकि उस आदेश में बहुत सारी कमियाँ रह गई हों, बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं की गई हों, तो उसके लिए हम लोग उसकी अपील कर सकते हैं या राजस्थान गवर्नमेंट अपील कर सकती है। राजस्थान गवर्नमेंट अपील कर सकती है और अपील करके और उस बेंच में ले जा सकती है, पुनर्याचिका लगाई जा सकती है। और एक राजस्थान में जो जीनाइन एक प्रॉब्लम है, रोडों चौड़ों करने की, इतनी रोडें चौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट को बताया जा सकता है। और वैसे भी मैं बात करूं, गुड्ढा की अगर मैं बात करता हूं, गुड्ढा की अगर बात करता हूं तो गुड्ढा में पहले नगरपालिका थी। नगरपालिका के लिए नियम अलग हैं, ग्राम पंचायत के लिए अलग हैं, और वहाँ चारों तरफ लगभग बाईपास निकल भी चुका है, तो वैसे भी गुड्ढा में रोड चौड़ी करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। गुड्ढा के व्यापारियों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी व्यापारियों के साथ ही हूँ। तो ये सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की अपने राजनीति चमकाने का काम है, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब बाईपास निकल चुका है तो इतनी आवश्यकता भी नहीं है। अब जब ये विकास की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ, शुभकर्ण जी के पूर्व विधायक शुभकर्ण जी के पिछले कार्यकाल की बात बताता हूँ कि बिजली ऑफिस का एक आईएन ऑफिस गुड़ापुर के नाम से प्रस्तावित हुआ। उसको हमने चमरा में खुलाने का प्रयास किया, और वो प्रयास हमारा इसलिए था कि यहाँ 20-30 गांव लगते हैं और 20-30 गाँवों का भला हो सकता है, हित हो सकता है, किसानों का हित होता है 20-30 गाँवों का। लेकिन शुभकर्ण जी की हठधर्मिता ने उसको चमरा से निरस्त करवा के गुड्ढा में खोलने का काम किया, जबकि गुड्ढा में बिजली विभाग का पहले से आईएन ऑफिस है, उसको रूरल और अर्बन नाम दिया गया। और आप देखिए कि इसकी आवश्यकता थी क्या, गुड्डा में नहीं थी। तो इस तरह की इनकी नीति और नीयत है। मैं और बताता हूँ, इनकी जब बात ही शुरू हो गई है, चर्चा ही शुरू हो गई है। अभी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पे इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये कह रहे थे कि हमने गांव-गांव लाइब्रेरी और अम्बेडकर साहब की मूर्तियां लगाने का काम किया है। अरे झूठ भी बोलो तो शर्म तो आती है, शर्म आनी चाहिए कि बिल्कुल ही बेशर्म हो गए। क्योंकि उदयपुर वाटी में 4 या मुश्किल से 5 अभी अम्बेडकर साहब की मूर्तियां लगी हैं। गांव-गांव लगा दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अम्बेडकर साहब का जो इतिहास है पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन लगी कहाँ है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। और अब मैं बात करता हूँ हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राजेंद्र गुड्डा जी की। गुड़ा की बात करता हूँ। गुड़ा प्रमुख नगर पालिका और गुड्डा माननीय अशोक जी के कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी और आप भी मंत्री थे। और गुड़ा में मार्केट चौड़ा हो रहा था, मार्केट के टूटने का आदेश हो गए। मैंने उसका विरोध किया था, वीडियो वायरल पड़ा हुआ, आज भी वायरल हुआ। मैंने ये कहा कि भाई जब बाईपास प्रस्तावित है तो गुड़ा को चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है। गुड़ा में बहुत सारे लोगों के बेचारों के पुश्तैनी मकान चले गए, पुश्तैनी ज़मीन चली गई, पुश्तैना धंधा चला गया, दुकानें चली गई। यद्यपि आज मार्केट कम है, लेकिन चौड़ा कर दिया तोड़ फोड़ करके, और फिर बाईपास भी निकला, जबकि बाईपास की ज़रूरत नहीं थी जब चौड़ा कर दिया तो। और जब बाईपास निकलवा था तो फिर मार्केट को, पुश्तैनी मकान को क्यों तोड़ा गया। इस तरह से मैं और बताता हूँ। जब ये विकास की बात करते हैं ना, तो मैं इनकी चर्चा करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गुड़ा के अंदर स्कूल और हॉस्टल खुला, सावित्रीबाई फुले के नाम से हॉस्टल खुला, और कॉलेज खुली, गर्ल्स कॉलेज खुली, बहुत अच्छी बात है, विकास होना भी चाहिए, गुड़ा में भी खुलना चाहिए। लेकिन इससे पहले उदयपुर वाटी जो उपखंड है,
या गुड्ढा उस समय नगर पालिका थी, एक बड़ी सिटी के रूप में उभर रहा, शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा है। उसके बाद चौफुलिया एक बड़ा मार्केट है, 25-30 गाँव का मार्केट है। उसके बाद बालाजी एक बड़ा मार्केट उभर रहा है। तो ये जगह, या फिर मणिकसास भी ठीक है, या फिर बात करें तो ताल भी अच्छा है, जहाँ 3-4 तरह की रोडें लगती हैं। आज गुड़ा में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जहाँ हॉस्टल और गर्ल्स कॉलेज चले। तो मैंने चौफुलिया के लिए कहा, उदयपुर वाटी के लिए कहा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और गुड़ा में इसकी हठधर्मिता की वजह से गुड़ा में ही खुला, जो आने वाले समय में वो एक तरह से खंडर नहीं बन जाए। तो आप देख लेना उदयपुर वाटी के लोग। तो मैं उदयपुर वाटी की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की उदयपुर वाटी के विकास को लेकर हमेशा नीयत और नीति साफ नहीं रही, जिसकी वजह से उदयपुर वाटी की आज ये दुर्दशा हो रही है। और इनकी नीयत और नीति साफ नहीं थी। मैं मेरे के लिए भी कहता हूँ कि हम तो रोड पे थे, आज भी रोड पे हैं, पहले भी रोड पे थे, लेकिन इनकी नीति और नीयत साफ नहीं थी। उसको उदयपुर वाटी की जनता पहचान गई, जिनकी वजह से आज ये लोग भी रोड पे आ गए।